सोचा नहीं था कि राजनीति में 75 साल बाद ऐसा दिन आएगा जब कोई शख्स कलयुग से सीधे सतयुग में प्रवेश कर जाएगा और लोगों को श्राप देने लगेगा। नमस्कार, सर से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी रणदीप सुरजेवाला की, जिनके अंदर अचानक से श्री श्री 1008 दुर्वासा मुनि का क्लोन प्रकट हो गया और उन्होंने भरी सभा में कहा कि भाजपा के समर्थक या भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं और मैं उन्हें श्राप देता हूं। श्राप क्या देता हूं ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी रह गई। जैसा कि हम सीरियल या कहानियों के माध्यम से जानते हैं कि श्राप देने के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो है कमंडल। हमने देखा है कहानियों में और सीरियलों में कि श्राप देने वाले ऋषि मुनियों के पास कमंडल हुआ करता था, जिसमें से जल लेकर वे श्राप देने के लिए छोड़ दिया करते थे। दरअसल दुर्वासा मुनि जैसे लोग कमंडल रखा ही इसीलिए करते थे कि क्या पता कब श्राप देने का मौका पड़ जाए, और पता चला कि श्राप देने का मौका आ गया और कमंडल ही हमारे पास नहीं है, तो फिर श्राप कैसे दिया जाएगा। लेकिन एक बात आपने नोट करी होगी कि ये जो श्राप देने वाले ऋषि मुनि होते थे, इनके कमंडल में हमेशा पानी अवेलेबल हुआ करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्राप देने की इच्छा हुई और कमंडल में देखा तो पता चला कि पानी नहीं है और शिष्य को बोला कि जाओ पानी लेके आओ। पता चला तब तक गुस्सा भी खत्म हो गया और श्राप भी देने से चूक गए। लेकिन श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला श्री 1008 के पास ऐसा कोई कमंडल नहीं था, तो क्या कमंडल के बगैर भी श्राप दिया जा सकता है? मान लीजिए अगली बार फिर किसी कांग्रेसी नेता का या सुरजेवाला जी का ही मूड फिर से श्राप देने का हो गया और उन्हें कमंडल की याद आ गई, तो क्या राहुल बाबा की मोहब्बत की दुकान में ऐसे कोई कमंडल स्टॉक में रखे हुए हैं? या फिर 2024 के पहले वे इन कमंडलों का वितरण करने वाले हैं कि 2024 के इलेक्शन के समय बूथ पर ऐसे कमंडलधारी सुरजेवाला टाइप के अंदर से संत बाहर खड़े होंगे, जो प्रत्येक वोट देकर निकलने वाले शख्स से पूछेंगे कि तुमने बताओ किसको वोट दिया। अगर वो कहे भाजपा या कमल का फूल, तो तुरंत उसे श्राप देकर भस्म करके जिम्मेदारी से मुक्त हुआ जाएगा। श्री सुरजेवाला के श्राप देने के बाद से कई लोगों ने यह सर्वे करके जानने के प्रयास किए कि राक्षस वृत्ति के लोग, यानी कि जो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के वोटर हैं, उनके ऐसे कौन से कृत्य हैं जिनसे वे राक्षस वृत्ति के नजर आते हैं। जैसा कि सामान्य जन अपने अल्प ज्ञान रामानंद सागर के सीरियल और इस तरह के धार्मिक सीरियलों के द्वारा ज्ञात कर पाया है कि राक्षसों के दो ही कृत्य ज्ञात हैं। नंबर 1 मांस मंदिरा का भक्षण करना और नंबर 2 यज्ञ में हवन कुंड में हड्डियां और पानी डालकर उसे भंग कर देना। लेकिन इन दिनों ऐसे कोई यज्ञ होते नज़र भी नहीं आ रहे हैं कि राक्षस वृत्ति के लोग उसमें कूद कर उसे भंग करें। तो फिर राक्षस वृत्ति का उपयोग किस जगह किया जाता होगा, यह सोचने का विषय है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन राक्षस वृत्ति के लोगों में रात को 12 बजे ड्राकुला जैसा कोई शैतान जाग उठता हो और ये सिर्फ उसी समय कुछ थोड़े से समय के लिए राक्षस बन जाते हों? जैसे ड्राकुला अपने दांतों का सेट रात को 12 बजे निकाल लेता था और खून पीने के लिए निकल जाया करता था, तो क्या ये राक्षस वृत्ति के लोग रात को 12 बजे निकलते होंगे? ये जांच का और शोध का विषय है। शायद श्री सुरजेवाला इस पर अधिक प्रकाश डाल सकें। अगर थोड़ी गंभीर बात की जाए तो कांग्रेस के नेता बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जिस वजह से मोदी को सत्ता में आने का मौका मिल जाता है। बल्कि ये कहें कि यह तश्तरी में रखकर उन्हें प्रधानमंत्री पद पेश करते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सोनिया गांधी के मौत के सौदागर वाले बयान के बाद जब वे विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे थे तो ज़्यादा बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद चाय वाला और नीच आदमी कहकर उन्होंने एक बार फिर मोदी को ज़बरदस्त जीत दिलवा दी थी। लेकिन इस बार फर्क यह है कि राक्षस मोदी को नहीं कहा गया है, बल्कि आम जनता को कहा गया है। यानी लगभग 40-42% या जितने भी वोटर या जितने भी वोट भाजपा को मिलते हैं उन्हें कहा गया है राक्षस।
तो क्या मोदी या भाजपा इस सुनहरे मौके को भुनाना पसंद नहीं करेगी? अब रणजीत सुरजेवाला या कांग्रेस कैसी ही सफाई देते रहे, लेकिन तीर हाथ से निकल चुका है। तीर यानी राक्षस वृत्ति वाला खंजर। हालांकि अभी भी कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि यह उनका निजी बयान हो सकता है। जाहिर है ऐसे बयान को निजी ही माना जाना पड़ता है। क्या कोई कहेगा कि नहीं, यह कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता का बयान है कि भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं? संभव नहीं है। बहरहाल हमें इस बात का भी इंतजार करना चाहिए कि 2024 में क्या इन राक्षस वृत्ति के लोगों में इजाफा होगा, यानी कि राक्षस लोगों की नस्ल और ज्यादा बढ़ेगी या इनमें कमी आएगी। अगर मोदी दोबारा सत्ता में आ जाते हैं, दोबारा यानी तिबारा, तो यही माना जाएगा कि राक्षस वृत्ति के लोगों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है और वही लोग मोदी को सत्ता में ला रहे हैं। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। अगले मुद्दे तक धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।